अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हमें बिल्कुल ठीक ठाक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा से यही दुआ होती है, दुनिया में जो भी जहाँ पर भी हमें देख रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें। हमारे चैनल सदनाज मॉम्स, और जैसे कि मेरे चैनल पे पहले भी जो है ना वो फ़नी वीडियो लग चुकी हैं, तो काम तो मेरा फ़नी नहीं है क्योंकि मेरा काम जो है ना वो वेलफेयर के ऊपर है। लेकिन अब जो है ना जो भी मेरे पास आता है मैं उनकी वीडियोस बना के आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। आज मेरे साथ जो है ना बहुत ही प्यारा मासूम सा भोला भाला सीधा सादा मेरा बेटा आया है मेरे पास। और ये कहाँ से आया है? ये बहुत दूर सरगोदा से आया है, सरगोदा से भी आगे को चक के वहाँ से आए हैं। तो ये मेरे पास आए हैं। ये क्यों आए हैं बेचारे? ये लुट पुट के आए हैं। इन्होंने कहा कि आप जो है ना वो मेरी वीडियो लगाएं और सबको जो है ना जो यंग लड़के जो जवान नस्ल है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लड़कियों के चक्कर में ना पड़ें जी। तो ये स्पेशली पैगाम है उन नौजवान लड़कों का और लड़कियों के लिए जो कि आजकल जो है ना इश्क के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो जाते हैं। खुद भी बर्बाद नहीं होते, घर की भैंसें बेच देते हैं, घर की मुर्गियां बेच देते हैं, यहाँ तक बर्तन भी बेचते हैं और मुर्गियों के अंडे भी। ऐसी बात है, ऐसे बहुत। तो जो है ना ये बहुत दूर से है, बहुत दुखी है। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टोरी को पूरा देखिएगा। और ये बहुत सबक आमोज स्टोरी है और एक तो मतलब है ना टेंशन वाली तो है ये स्टोरी, लेकिन जो है ना ये सबक आमोज नौजवानों के लिए जो कि आजकल जो है ना लड़कियों का उनको पता नहीं होता और उनकी चंगल में फंस जाते हैं और बाद में जब अपने कपड़े तक बेच देते, जूते तक बेच देते, मस्जिद से चोरी करके जूते बेचारे पहनते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले तो अपना नाम शाम अपना पूरा तारफ करवाएं और इस चक्कर में आप पढ़े कैसे और आप लुटे कैसे? आप कह रहे हैं मैंने तो घर के जो है ना मुर्गियों के अंडों तक बेच दिए, तो वो क्यों बेचा आपने? जी मैं बिल्कुल ऐसी बात है, मैं छोटी सी उम्र में था, तकरीबन 10 साल की उम्र में। तो मुझे एक लड़की के साथ प्यार हो गया था। 10 साल की उम्र में प्यार हो गया था? जी 10 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में? जी बिल्कुल 10 साल की उम्र में मैं था, तो मुझे उसके साथ प्यार हो गया था। नहीं तो तब आपकी अम्मा और अब्बा किधर थे? मेरे माँ और अब्बा, वालिद की डेथ हो गई थी और मम्मा घर में जिंदा थी, उसको नहीं पता था। उसको 3 साल के बाद पता चला, 4 साल के बाद। लेकिन 14 साल के हो गए? 14 साल के हो गए अच्छा। जब मैं। अच्छा। तो तब मम्मा को पता चला, वो मेरे मोहल्ले की थी, मुझे वो बहुत हसीन लगती थी। ओए होए। तो मेरा भी दिल उसके ऊपर आ गया। मैंने कहा अगर सेटिंग करनी है तो इस लड़की के साथ ही करनी है, नहीं तो करनी नहीं है, ना ही शादी करवानी है। 14 साल की उम्र में ये सोच आपके दिमाग में आई? जी वेरी गुड। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब 14 साल की उम्र में आपको ये फील हुआ कि शादी भी करनी तो इससे करनी है, नहीं तो नहीं करनी, तो तब 14 साल की उम्र में आपकी अम्मा तो जिंदा थी ना, तो वो किधर थी? नहीं, मेरी मम्मा, ये बात है मैम कि वो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, वो मर गई थी क्योंकि वो मेरे सदमे में मर गई थी। वो मुझे कहती थी कि आप ये बातें छोड़ दो, मैं बिल्कुल इकलौती ही हूँ। तो मम्मा मेरी मर गई थी, वो मेरे सदमे में मर गई थी। वो मुझे कहती थी कि आप ये काम छोड़ दो, लेकिन मुझे उसके साथ प्यार ही इतना था। मैं 14 साल की उम्र में जी प्यार। मैं उसको छोड़ ही नहीं सकता था। मैंने कहा मैं घर बार सब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अच्छा। तो मेरे पास अल्लाह का करम था, 10-15 भैंसें थी। अच्छा, माशाल्लाह। 2-3 बुली कुत्ते थे अपने डेरे पे। अच्छा, बुलडॉग। अच्छा, डॉग जिसको कहते हैं। हाँ हाँ। तो बड़े मुंह वाले। जी जी। एक मेरे पास GLI गाड़ी थी, कार। अच्छा, माशाल्लाह। जी वो भी मैंने बेची। अब मेरे पास सिर्फ बचा था, मेरे को लाना थी, गरीबा किसी ने देना थी। अच्छा, कह रही होंगी तुम। वो मेरी जान थी, मैंने उसको देना था। मैं गरीबों को क्यों देता, मैं अपनी जान को देता। मुझे गरीबों 14 साल की उम्र में वो लड़की आपकी जान थी? जान थी जी। तब आपके पास 10 भैंसे, GLI ये वो सब जी कुछ था? जी। अच्छा। जब मैं गया 15 साल की 16 साल की उम्र में, अच्छा। तो मैंने उसको खिलाना शुरू कर दिया क्योंकि वो गांव की थी। मैं शहर में जाता था शॉपिंग करने के लिए, पिज़्ज़े वगैरह, हॉट विंग्स वगैरह, सैंडविच, बर्गर वगैरह, शवारमे, करीम चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे, बस कर दे, मुझे भूख लगी। ये मलाई बोटी, चिकन टिक्का, ये सब लेके उसके लिए आता था स्पेशल। मुझे दोस्त भी कहते थे कि सलीम तुम इसको बहुत गलत हिला रहे हो, तो मैं कहता था कोई बात नहीं यार, ये मेरी जान है, जो भी मेरा सामान है वो सारा इसका ही है और किसका है। तो वो मेरे साथ धोखा कर गया है क्योंकि मैंने जब सब चीज़ें अपनी घर की बेच दी हैं। सब मोबाइल था मेरे पास, मैंने वो भी बेच दिया। आप इतने अमीर थे तो ये जो बटन, ये मोबाइल सर अपना दिखाओ जरा मुझे। ये है मेरे पास अब कीपैड मोबाइल है, बटनों वाला। आईफोन से इस पे आ गए हो जी। ये है इश्क।
ये होता है 10 साल की उम्र में जब इश्क होता है ना तो बंदा ऐसे ही होता है। ये 10 साल तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मैं ये बात है कि 4 तकरीबन पढ़ा हूँ 4th क्लास। अच्छा। लेकिन मेरे वालिद की डेथ भी हो गई थी, लेकिन मैं प्यार के चक्कर में आ गया। वालिद की फिर डेथ तो मैं भी होगी तो लेकिन जी प्यार के चक्कर में, लेकिन अच्छा जी प्यार के चक्कर में आ, लेकिन वो बेवफाई कर गई। अब उसकी वो शादी आई हो थी मेरी कब्र पे दिया जलाने के लिए, लेकिन साली तेल भी साथ उठा के लेगी बालों पे लगाने के ओए लिए। होए, आप तो शायर भी हैं। जी। शेरो शायरी फिर उसके गम में। जी बिल्कुल। तो ये आपको कब आई सोच के आपको शेरो शायरी करनी चाहिए? ये तकरीबन मुझे 15 साल 15.5 साल की उम्र में ना ये सोच आ गई कि शायरो शायरी में मैं लग गया था। अच्छा, इसलिए मुझे ये बताएं इस टाइम आपकी उम्र क्या है? इस टाइम तकरीबन मेरी उम्र है 19 साल, 18-19 साल। तो अब आपकी जो है ना वो जिंदगी तो बिल्कुल आपने जो है ना अपने हाथों से तबाह कर, क्योंकि अम्मी अबू तो आपके फौत हो गए, उसके बाद तो जी। बहुत हमें अफसोस है। जी तो आपने जो है ना और गलत रास्ते अपना लिए। तो इस टाइम आपके पास कोई रहने के लिए जगह या कुछ है जो उस लड़की की वजह से कुछ बचाया भी है? ये सब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया, लेकिन वो बेवफा निकली है। ये लेकिन क्यों बार बार लेकिन? मेरा ये लेकिन कहने का मतलब है कि वो बेवफा निकली है। लेकिन वो बेवफा निकल जी, गई। जी हाँ। लेकिन फिर आगे लेकिन वो बेवफा निकली है। जी, तो उसने मुझे बहुत खराब किया। मेरे पास मोबाइल था टच, अब ये देख रही है मैम, मैंने ये भी मोबाइल आपने लिया क्यों रखा? ये भी मैंने 100 200 रुपए लिया लड़कों से। मुझे मायूसी भी आई है, उन सब ने मुझे कहा कि यार तू कितना अमीर था, देख ले उसने तुम्हें कितना बर्बाद कर दिया है। हम भी आपको समझाते थे कि इतनी फजूल खर्ची आप ना करो, लेकिन मैं अपने दिल में तो था। अब जब उसके बच्चों को आप देखते हो तो क्या फीलिंग आती है? मुझे फीलिंग तो बहुत गलत आती है। मैं तो कहता हूँ इसको जान से ले लूँ, लेकिन मैं फिर चुप हो जाता हूँ। वो कहेगी ये किसी तरह का था। अच्छा इसलिए मुझे एक बात बताएं कि आपकी मैं बात टोक रही हूँ कि आपने मुझे बताया मुर्गियों के अंडे तक बेचती, सब कुछ बेचती है, तो आपके जिस्म को कोई औजार ठीक है? गुर्दा शुर्दा तो नहीं बेचा उसके पीछे? एक गुर्दा भी बेच दिया, एक गुर्दा रह गया बस, एक गुर्दा बेच तो दिया। एक भी वो जो रहता था वो भी बेच दो। वो बेच दूंगा तो फिर वो मैंने बेच दो, तो क्योंकि मैंने जो है ना 2 मस्जिद का काम शुरू करवाया हुआ है। तो एक तो मेरी कुछ माशाल्लाह से तामीर होने वाली है, और एक के ऊपर तो 1 रुपया भी मेरे पास इकट्ठा नहीं हुआ। तो दूसरा बेच के बेवफाई तो वो कर गई, जीना तो अब आपने है नहीं, तो दूसरा बेच के उस मस्जिद के लिए मुझे चंदा दे दो, मैं मस्जिद तैयार करवा दूँ। मैं कहता हूँ चलो ये गुर्दा रहना चाहिए, अगर उसको कोई और शायद ज़रूरत पड़ेगी तो वो ये भी गुर्दा मैं बेच के उसको दे दूंगा। फिर आप मर जाओगे, दोगे कैसे? कोई बात नहीं, मैं उसके पीछे मर भी सकता हूँ, लेकिन वो बेवफा है, मैं तो नहीं ना बेवफा हूँ। अच्छा अगर वो आपकी वीडियो देख रही होगी तो कोई उसे पैगाम दोगे आप? मैं उसको पैगाम दूंगा बिल्कुल। जी दें आप। मैं ये पैगाम दे सकता हूँ कि वो मेरी जान भी मांगे ना। एक गुर्दा मैंने पहले बेच दिया है, अब एक गुर्दा है मेरे अंदर, अगर वो भी कहती है तो वो गुर्दा भी मैं उसको दे देता हूँ। तो उसका नाम क्या है वो नहीं पता आपको? वो नहीं बताऊंगी। नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो कहेगी कि आपने मुझे बदनाम कर दिया, ये किया है, वो किया है, ऐसे किया है। अच्छा। वो मैं बता नहीं सकता मैम, सॉरी। तो आप मेरे पास क्यों आए हो इतनी दूर से? आपको पता था कि मैं आपका ये पैगाम क्यों वायरल करूं? ये क्यों आए? मैं आपके पास इसलिए मैं आया हूँ कि आजकल के जो लड़के या लड़कियां हैं, यानी कि पंजाबी में मैं बताता हूँ, छुएरी छोर जरे हैं, जी जी। वो आपस में प्यार बहु कर दें, कॉलेजा में यूनिवर्सिटी में बाजार गए, अच्छा। पूरा पूरा रिश्के ते बैठे अख में टक्का हो गया उन्होंने। मैं सारे यंग की आदत में यही कहना चाहूँगा कि यार अपने अपने दिल अपने वास में रखे करो, क्योंकि ना कोई सवानी ते इतबार है ते ना कोई पानी ते इतबार है। मैं ये कहना चाहूँगा सारे सवानी और पानी ते जहाँ इतबार करना ना वो बेवकूफ़ है, क्योंकि सब ने पता, और मैं सब ने विखा रहा अपना कि मेरे को इतनी हर चीज़ सी, लेकिन मैं सब कुछ लुटा पुटा देता है, क्योंकि मैं फैशक नहीं मारे। मैं तो दसिया पिज़्ज़े वगैरह जो कुछ भी दसिया तो उन्हें सब कुछ उनमें लिया के दिता है, लेकिन उस बेवफाई कर गई है। उनका अल्लाह उनका जरूर देवेगा, मेरा अजर अल्लाह मैनू देवेगा। लेकिन अगर मैं आप मेरे बेटे जैसे, आपकी उम्र का मेरा बेटा भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सीधे रास्ते पे है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप नमाज पढ़ा करो और अल्लाह पाक का जिक्र किया करो, आपके दिल को सुकून होगा। और ये गलत ख्यालात जो है ना ये अपने ज़हन से निकालने की कोशिश करो। अल्लाह का जिक्र तो मैं तब करता ना अगर अल्लाह उसको मुझे दे देता या नमाज में पढ़ता था।
मेरी बात सुनो, आप बचपन में थे, आपकी खेलने कूदने की उम्र थी, आप गलत साइड पे लगे, ठीक है। आपके अब्बू आपकी टेंशन लेके फौत हो गए, आपकी अम्मी 14 साल की उम्र में आपको अकेला छोड़ के फौत हो गई, मतलब आपके मामा पापा इस दुनिया से नाराज होके गए हैं, ठीक। अल्लाह पाक आपसे खुश नहीं है। आप अल्लाह पाक के आगे सजदा करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार का विर्द करो कि आपके मामा पापा आपके साथ जो है राजी हो जाए, ठीक है। उनकी कब्र पे जाओ, उनको देखो, और उसके बाद जो है ना शायद अल्लाह पाक आपको दिल को सुकून दे दे। और मेरे मां प्यो तो मैं वो मार गया ना, वो तो मैं उन्होंने कि मैं राजी कर सकता, या तो जिंदा होंगे तो फिर मैं उन्हें राजी कर सकते हो। उनके नाम का किसी को खाना खिला दो, अगर आप में ज्यादा नहीं ना हिम्मत कि कोई नलका लगवा रहे हो, किसी यतीम बच्ची के सर पे हाथ रख, कुछ नहीं ऐसा कर रहे, तो उनके नाम का एक टाइम का खाना किसी गरीब को खिला दो। मैं मैडम पहले बंद से कि मैं प्यार विच बदनाम इतनी बेकार हो चुकी है कि मैं हर चीज़ अपनी वेच वोच देती हूँ। सुबह मैं नाश्ता किया, मैं 100 रुपए किसी अपने दोस्त को ले लेना भी नहीं सी, लेकिन शर्म आई है इस वजह तो उनके को फिर मांग लिया कि कोई दोस्त आई लेना को नहीं सी जे अपने को देते। मुझे बड़ा दुख हुआ है आपको देख के, आप मेरे बेटे जैसे हैं। अल्लाह पाक आपको जो है ना वो अच्छी रास्ते, नेकी के रास्ते पे लेकर आए, तो आप अल्लाह तौबा करो, ठीक है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी गलती हो गई, आप बचपन में थे, गलती हो गई आपसे, अब आप इस्तिग़फ़ार का विर्द किया करो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देंगे। 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह पाक हमें प्यार करते हैं। वो तो पता है, अल्लाह पाक तो प्यार करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक तो मुझे टांग हिलाना भी गुनाह है। जी आप बोले। हाँ जी, ये मैं मुझे आदत है वैसे ही, क्योंकि तो जब मैं अमीर था ना, जब मुझे प्यार हुआ था, अच्छा। तो वो लड़की मेरे सामने आती थी ना, मैं चेयर के ऊपर बैठे होता था, अच्छा। तो मैं इसलिए इसी तरह टांगे हिलाता रहता था। ये हमारे गांव में नवाब आदमी है ना, जो रकबों के मालिक हैं, किलों के मालिक, उनका काम है ये टांगे वगैरह हलाना। ये नवाब आदमी की पोजीशन होती है। तो अब तो मैं बेकार हो गया हूँ ना, अब मेरा ये तो गुनाह है, ये मुझे भी, लेकिन हमारे इलाके में जो जिम्मेदार है ना, अब जिम्मेदार तो हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या इसका मतलब टांगे लाई जो आप शहरी हैं ना, अब मैं शहरी हैं, आप शहरी हैं, हम गांव के लोग हैं ना, आप शहरी हैं, हम गांव के लोग हैं, क्योंकि इनको क्या पता हम इनसे बड़े पेंडू हैं। जी जी जी, आप शहरी हैं, हम गांव के लोग हैं। अब वीडियो लंबी ना हो जाए। जी प्यारे व्यूअर्स, तो आप सबके साथ जो है मैंने सलीम साहब की स्टोरी, जो कि नवाब हुआ करते थे, अब फ़कीर हो गए हैं, इनकी स्टोरी सुनाई है। अल्लाह पाक दे के भी आजमाता है, अल्लाह पाक ले के भी आजमाता है, ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ। और ये आपके सामने है, ये बचपन से गलत रास्ते पे लग गए, क्योंकि इनके सर पे इनके माँ बाप का साया नहीं था। और जिन बच्चों के माँ बाप पे सर के जो है ना वो साया उनके सर पे नहीं है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटा अपने आप को संभाल लें, अल्लाह पाक का जिक्र किया करें। ये जो इनकी बात, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने कहा कि नवाब ये मगरूरी में आ जाता है, और अल्लाह पाक को मगरूरी और तकब्बर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक को राज़ी करें, इस्तिग़फ़ार का विर्द किया करें कि आप सबके दिल को सुकून आया करें, और आप सलीम जैसे ना हो नाकाम आशिक, इसमें कुछ भी नहीं है। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, तो इस ज़िंदगी को छोड़ें, आगे वाली ज़िंदगी के बारे में हम सोचें। ये लड़कियां लड़कों के चक्कर में ना पड़ें, ये जो है ना फजूल टाइम वेस्ट है। आप अल्लाह पाक को राज़ी करें, अल्लाह पाक के रास्ते पे चलेंगे ना, यकीन जाने इतना सुकून मिलेगा, एक दफ़ा आजमा के देख लें। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इन्होंने कहा मैं दूसरा गुर्दा लड़की को देने लगा, तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की है, एक मेरी मस्जिद तामीर के बिल्कुल अनकरीब ही है, और उसके लिए वॉशरूम बनाने और टैंकियाँ वगैरह उनकी हैं, पेंट वगैरह है, उसका सेन वगैरह है। उसके लिए अगर कोई नेक फरिश्ता मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरी ज़रूर सपोर्ट करें। और एक मस्जिद जो है ना, उसके लिए तो मुझे 1 रुपया तक जो है ना डोनेशन नहीं आई, तो जहाँ पर थी वहीं की वहीं है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की दूसरा गुर्दा उसको देना है, तो या अल्लाह की राह पे दे दो। उसने कहा नहीं, ये भी गुर्दा मैंने उसी को देना। इतनी ठोकरें खाने के बावजूद ये बंदा नहीं सुधरा, और मुझे यकीन है कि जब ये इस्तिग़फ़ार का विर्द करेगा, तौबा करेगा, ये सीधे रास्ते पे ज़रूर आएगा। आप सब भी दुआ कीजिएगा सब बच्चों के लिए, दुश्मन के बच्चों को भी अल्लाह पाक जो है ना ऐसे रास्ते पे ना लेकर आए। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर व्यूज़ कम आते, डोनेशन कम होती है। डोनेशन नहीं होती कि गरीब किसी का फ़ायदा हो। मेरे पास अगर मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मुझे जो अर्निंग आएगी ये भी मैं जो है ना गरीबों को ही दिया करूँगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।